गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या करियर इंस्टीट्यूट में। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे के सारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और किन्हें कहा जाता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को बेसिकली हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट अकर इन आवर हार्ट आफ्टर सीइंग एनीथिंग विच इज नेचुरल और मैन मेड। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके हमारे हार्ट से जो फीलिंग्स बाहर आती हैं वो आपकी एक्सक्लामेटरी कहलाती है। बेसिकली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम एक्सक्लामेशंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, हम क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए एक बॉल आई और उसने हमारे हेड पे हिट कर दिया, तो उससे हमें चोट लगी। तो चोट लगने पर हमारे हार्ट से जो फीलिंग बाहर आएगी, तो हमारे माउथ से कुछ वर्ड्स बाहर आते हैं, जैसे अरे राम, ओ गॉड, ओ नो, सो सैड। तो ये सारे वर्ड्स हमें सिखाए नहीं जाते। इन वर्ड्स को कोई टीचर, कोई पेरेंट्स, कोई गार्जियन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई भी हमें नहीं सिखाता है, बल्कि ये वो थॉट्स होते हैं जो हमारे हार्ट से हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आते हैं, व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स। तो चलिए देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आपका होता है वो कैसा होता है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के लास्ट कॉन्सेप्ट तक आपको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, आप लोग केवल ध्यान से देखेंगे। चलिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और राइट करना स्टार्ट करिए। तो बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की। तो देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आपके ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके, किसी भी ऑब्जेक्ट की फीलिंग के आफ्टर हमारे हार्ट में जो भी एक्सप्लेन बाहर आता है वही आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो इसका सबसे जो बेसिक फंडा है वो ये है कि आपका जो सेंटेंस होता है वो हाउ से प्रारंभ होता है। इससे स्टार्ट होता है, हाउ से स्टार्ट होता है। हाउ या व्हाट, इन दोनों में किसी एक से आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो बेसिक सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है। यानी कि एक्सक्लामेटरी का जो बेस होता है वो आपका हाउ या व्हाट से प्रारंभ होगा। इसके बाद में हाउ या व्हाट प्लस कोई भी आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, ए अथवा एन। आफ्टर दैट आपके पास में एक एडजेक्टिव दिया जाएगा, एडजेक्टिव प्लस आपका एक नाउन होगा। नाउन के बाद में यहां पर आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और सबसे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। सबसे लास्ट में क्या होता है आपका? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। तो देखिए, जो आपके ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें चेंज करना पड़ता है। यहां पर आप एक चीज को नोट कर लीजिए कि यदि आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ से स्टार्ट होता है, तो देखिए यहां पर मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन राइट किए हैं। तो यदि आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो वो अपने साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन नहीं लेता है, लेकिन वहीं पर यदि आपका सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो वो अपने साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन को लेता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बेसिक फैक्ट मालूम हो गया है। अब इस बेसिक फैक्ट को हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि नरेशन के इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी हमारी रिपोर्टेड पार्ट होता है वो आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए, इसका जो असर्टिव बनेगा वो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को राइट करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब को राइट करेंगे, इसके बाद में आपका वेरी अथवा ग्रेट आ जाता है, जो इस हाउ या व्हाट की
क्वालिटी को फुलफिल करता है। आफ्टर दैट आपका जो एडजेक्टिव था हम उसे राइट करेंगे और एडजेक्टिव के बाद में हम नाउन को एज इट इज राइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल यहाँ पर जून और जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हम लिख सकते हैं हाउ हॉट द डे इज। मैंने लिखा हाउ हॉट द डे इज। तो ये सेंटेंस आप मैच करेंगे तो देखिए हाउ मिल जाएगा आपको। हाउ के बाद में यहां पर मैंने बताया कि हाउ अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, तो यहां पर आर्टिकल नहीं है। फिर आपका एडजेक्टिव, तो यहां पर एडजेक्टिव आपका हॉट दिया गया है। फिर यहां पर नाउन नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट यहां पर द डे दिया गया है। लास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब भी दी गई है। तो अब हम इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है। तो इस गिवन सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द। आफ्टर दैट डे, द डे हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो द डे, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इस सेंटेंस में इज। इसके बाद में हॉट अपने साथ ग्रेट लेगा या वेरी, तो हॉट अपने साथ में वेरी लेता है। द डे इज वेरी हॉट। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने पेपर और पेन लेकर के रखा हुआ है, इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट हम कुछ कॉमन रूल्स की ओर चलेंगे, जो कॉमन रूल्स हमें यह बताएंगे कि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, यदि वो हमारा हाउ अथवा व्हाट से प्रारंभ होता है, तो हाउ या व्हाट से प्रारंभ होने पर जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, असर्टिव में चेंज करते टाइम हम उस सब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर के आएंगे। इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसके सेंस के अकॉर्डिंग वहां पर वेरी अथवा ग्रेट यूज करेंगे। और वेरी और ग्रेट के बाद में जो हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में जो भी हमारा नाउन है उसे हम राइट कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। तो देखिए आपका सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? हाउ से स्टार्ट हो रहा है। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, द सीन आपका सब्जेक्ट है और इज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका जब हम नरेशन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसे क्या करेंगे? द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल में चेंज कर देते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर बोर्ड में कुछ रूल्स राइट किए गए हैं, जो रूल्स आपको नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त फॉलो करने हैं। देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देना है। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसके प्लेस पर क्या राइट करना है? दैट को राइट करना है। यहाँ पर मैंने दैट के बाद असर्टिव सेंटेंस इसलिए राइट किया है क्योंकि इसका मतलब यह है कि जब दैट लग जाएगा तो दैट के बाद जो हमारा नरेशन बनेगा तो उसमें जो हमारा सेंटेंस आएगा वो कैसा होगा? आपका वो आपका असर्टिव सेंटेंस में होगा। इसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, तो सैड को जब हम कॉमन सेंस के लिए चेंज करेंगे तो वहां पर कॉमन सेंस के लिए सैड को हम केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे। देखिए मैंने राइट भी किया हुआ है नॉर्मल सेंस, यानी कि जब भी कभी हमारा सेंटेंस नॉर्मल होगा, यानी कि हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो रहा होगा, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके लिए जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगी उसे एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो देखिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय कब होगा? व्हेन हैप्पीनेस, यानी कि जब भी कभी हमारा सेंटेंस आपका हैप्पीनेस बताएगा। जैसे हुर्रा वी वन द मैच, वाह हम मैच जीत गए, तो ये क्या है? आपका हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस को प्रकट करने के लिए, शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय को यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग। चलिए इसे बाद में देखते हैं। अब है आपका एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो जब भी कभी आपके सेंटेंस में सैडनेस आएगी, जैसे सैडनेस के लिए क्या होगा? आपका सेंटेंस एलास से स्टार्ट होगा, आ से स्टार्ट होगा, ओ से स्टार्ट होगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनमें हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एलास सी डाइड सो यंग, अरे वह तो इतने कम उम्र में ही मर गई।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसके प्रति अपने सैडनेस को, अपनी सॉरोफुल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, इसलिए यहाँ पर हम एक्सक्लेम विद सॉरो करेंगे। जब भी कभी हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिस ऑब्जेक्ट को देख करके हमारे हार्ट में हैट्रेड की फीलिंग्स आती है, यानी कि घृणा का भाव आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब भी कभी हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसे देख करके हमारे हार्ट में सरप्राइज आ जाता है, अमेजिंग मोमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर यूज करते हैं। जब भी कभी आपका सेंटेंस गुड हेवन से स्टार्ट होगा, तो गुड हेवन से स्टार्ट होने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज कर देते हैं। आफ्टर दैट यदि आपका सेंटेंस ब्रावो है, ब्रावो से स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी ब्रावो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी दी गई है, क्या दी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, उसे एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल में चेंज कर देते हैं। यदि हमारे सेंटेंस को ब्रावो से स्टार्ट किया गया और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल में चेंज कर देते हैं। लेकिन यदि वहीं पर हमारा सेंटेंस ब्रावो से स्टार्ट होता है और उसके साथ में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसे अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट में चेंज कर देते हैं। चलिए एक बार एक नजर में और देखते हैं। सबसे पहले हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और कंजंक्शन दैट यूज करते हैं। दैट के पश्चात जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। इसके बाद में हम रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज करने के फंडामेंटल में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सैड को, यदि हमारा सेंटेंस कॉमन है यानी कि हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड में केवल चेंज करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हमारा सेंटेंस में सॉरो है, सैडनेस है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा देते हैं। यदि हैप्पीनेस है, प्लीजेंट है, तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा देते हैं। यदि कोई ऐसी चीज देखी गई जिसे देख करके हमारे मन में हैट्रेड, अबॉर, घृणा के भाव आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट यूज करते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट को देख करके हमारे मन में, हमारे हार्ट में आपके वंडर, अमेजिंग, सरप्राइज का भाव आ रहा है, तो उसके लिए हम एक्सक्लेम विद वंडर लगा देते हैं। यदि कहीं पर हम रिपेंट करते हैं, पछतावा करते हैं, जैसे अरे मेरी पर्स खो गई, तो पर्स खोने में एक दुख तो है, लेकिन पछतावा भी है कि उसमें बहुत सारा पैसा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद रिग्रेट में यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद में अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जहां से आप लोगों को यह वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा और यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को हमारे सारे के सारे लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, मान लेते हैं ए शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फाइंड द शाइट इज। तो देखिए आपका ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके साथ साथ में ये सेंटेंस आपका कॉमन सेंटेंस है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका हाउ से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे, इसे कैसे चेंज करेंगे, ए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया जाएगा, तो आ एक्सक्लेम्ड दैट। इसके बाद जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि हाउ या व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को जब असर्टिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, द साइड, तो दैट द शाइट इज का वाज वेरी फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल।
जैसे दिया गया है अभय शैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी won the series। अभय ने कहा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि हम यह सीरीज जीत गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो इस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि वो हैप्पीनेस को प्रेजेंट कर रहा है, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसे हम एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देंगे। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा आपका, अभय exclaimed with joy that। आफ्टर दैट क्या करेंगे, अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर जॉय के बाद में दैट यूज किया। इसके बाद यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि ये आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ साथ में कैसा है, प्लूरल भी दिया गया है, यानी कि वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन के साथ साथ में आपका प्लूरल भी है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देखिए इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर वी को किस में चेंज कर देंगे, दे में चेंज कर देंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है। तो दे हैड वॉन द सीरीज। उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा हुआ है हरी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओह my friend lost his पर्स। मेरे फ्रेंड की पर्स खो गई। तो ये क्या है, दुख प्रकट किया जा रहा है। तो यहां पर दुख के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहां पर, हरी एक्सक्लेम्ड विथ शोरो दैट। अब यहां पर माई जो है आपका ये फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो यहां पर हिज फ्रेंड हैड लॉस्ट हिज पर्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और अलग से, एक बार फिर से आपके लिए देखते हैं। यहां पर दिया गया है आपका सेंटेंस, गणेशा सेड गुड हेवेंस आई हैव लॉस्ट माई चांस टू विजिट। तो अब यहां पर देखिए आपको मिलता है गुड हेवेंस। तो मैंने बताया कि जहां पर भी कहीं आपको गुड हेवेंस मिलता है तो गुड हेवेंस के लिए हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, गणेशा एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड लॉस्ट हिज चांस टू विजिट। नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट दे रहा है वो नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कैप्टन सेड ब्रावो योगेश हैज प्लेड वेल। मैंने आपको बताया कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और आपके रिपोर्टेड स्पीच में ब्रावो दिया गया हो तो उस कंडीशन में उसे हम एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में चेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रावो योगेश हैज प्लेड वेल। इसका मतलब हो गया कि शाबाश योगेश, तुमने बहुत अच्छा खेला है। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल दैट योगेश हैड प्लेड वेल। लेकिन वहीं पर अब देखिए इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। थोड़ा सा डिफरेंस यह किया है कि इस वाले सेंटेंस में मैंने आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया और यहां पर मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहां पर भी कैप्टन है, यहां पर भी कैप्टन है, यहां पर भी सेड दिया गया है, यहां पर भी सेड दिया गया है। लेकिन यहां पर पहले स्टेटमेंट में आपका जो योगेश था
वो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर वो योगेश रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी है। यानी कि कैप्टन ने यहाँ पर कहा था योगेश ने अच्छा खेला, लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने योगेश से कहा है कि तुमने अच्छा खेला। यानी कि कैप्टन ने पहले योगेश को शाबाशी दी, तो शाबाशी का मतलब क्या हो गया? अप्लाउडेड। यानी कि द कैप्टन अप्लाउडेड योगेश। फिर कहा सेइंग दैट, कहते हुए ही हैड प्लेड वेल, कि उसने अच्छा खेला है। नेक्स्ट दिया गया है कल्पना सेड वाओ माय ओल्ड बुक हैज बीन फाउंड आउट। अरे मेरी पुरानी पुस्तक को खोज लिया गया, मेरी पुरानी बुक खोज ली गई। यानी कि उसे क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? कल्पना एक्सक्लेम विथ वंडर दैट, माई का कल्पना के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा, ओल्ड बुक एज इट इज हो जाएगा, हैज को हैड में चेंज कर दिया जाएगा, बीन रहेगा, फाउंड आउट एज इट इज रहेगा। यहां तक आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, एक्सक्लेमेशंस था। आई होप यू ऑल मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस कंटेंट विथ हार्ट। दिस कोर्स इज कंप्लीटेड। अब आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस कंटेंट से लेकर के, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।